दोस्तों, क्या पीओके वापस लेने वाले हैं पीएम मोदी? दोस्तों, एक बड़ा सवाल हर एक भारतीय के मन में इस टाइम पर आ रहा होगा, और क्यों आ रहा होगा यह भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पे पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, जो मैसेकर चल रहा है, इसकी वजह से सर आप ये बातें कह रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसके बाद ये आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि क्या पीओके वापस लेने वाले हैं पीएम मोदी। क्या यह प्लान चल रहा है क्या वापस लेने का पीओके को लेकर के? आज सारे धागे खोल दूंगा दोस्तों। इस रिपोर्ट में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि पीओके के ऊपर क्या होने वाला है और क्यों पीओके को वापस लेने की बात कही जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बगल में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा उसको भी जरूर दबाना। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतीय तक यह वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों, आता हूं वापस से इस सवाल पे, क्या पीओके लेने वाले हैं पीएम मोदी? दोस्तों, एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि जितने टाइम से हम देख रहे हैं पीओके के ऊपर क्या चल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, कितना मसैकर देखने को मिला है, तो ये सवाल हर एक भारतीय के मन में भी वापस आता है कि भाई क्या हम पीओके को लेने वाले हैं? क्या उसमें आर्मी घुसेगी? क्या क्या मिलिट्री अटैक हम करने वाले हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, इस तरीके से ये चीजें नहीं होने वाली हैं, और ये रीजन भी दूसरा है। रीजन क्या है आपको बताता हूं। दोस्तों, आपने ये खबर सुनी है कि नहीं सुनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर जो है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, ये रूस से भारत तक दौड़ेगी ट्रेन। दोस्तों, मॉस्को से दिल्ली तक ट्रेन दौड़ने वाली है। रेलवे की बात चल रही है रशिया और इंडिया के बीच में कि हम क्या करेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे और यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे रशिया के साथ इंडिया वाले। समझिए आप इस बात को, मॉस्को ने रखा डायरेक्ट रेलवे लिंक का प्रस्ताव। क्या पुतिन है, क्या है पुतिन का प्लान? सोचो एक बार कि यह सामने से हमें आया है प्रपोजल, और क्यों आया है यह आप बात को भली भांति समझते हैं कि किस तरीके से लाइन बिछाई जाएगी। आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। दोस्तों, फिलहाल पुतिन ने यह प्रस्ताव रखा है कि हम क्या करेंगे, भारत और हम दोनों, रशिया और भारत मिलकर रेलवे लाइन बनाएंगे, मॉस्को से डायरेक्ट दिल्ली कनेक्ट होगा। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पर जहां ट्रंप बात कर रहा है 100% टैरिफ की। दोस्तों, ट्रंप 100% टैरिफ की बात कर रहा है, और यहां अगर ये चीज हो रही है तो ट्रंप को कितना बड़ा धक्का लगा होगा ये आप समझ रहे होंगे। कितना बड़ा धक्का लगा होगा, क्योंकि वही जो है ट्रंप ये बोल रहा था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और दूसरी तरफ उसी रशिया ने हमें यह प्रस्ताव दिया है कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए जी, लैंड टू लैंड हम यहां पर रेलवे कनेक्ट करने जा रहे हैं मॉस्को और दिल्ली के बीच में। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, डायरेक्टली धक्का लगा है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। और दोस्तों, ये धक्का जो है ना, वो सिर्फ ट्रंप को नहीं लगा है, ये धक्का लगा है चाइना को भी। ये धक्का लगा है दोस्तों चाइना को भी, और चाइना को किस तरीके से धक्का लगा है इसके बारे में आपको बताता हूं। फिलहाल देखिए आप कि ये जो ट्रेन है, रशिया प्रपोज डायरेक्ट रेलवे लिंक टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। दोस्तों, इसका पूरा मामला आपको बताता हूं। ये तो प्रपोजल यहां पे रखा गया, अभी इस पे बातचीत चलेगी, पूरी तरीके से मीटिंग होगी, साउथ ब्लॉक में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। फिर इसके बाद जो है किसी जो है निष्कर्ष पर पहुंचेगी, भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उनको बहुत सलाह मशवरा दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ये जो है रिपरकर्शंस में हो सकते हैं, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, बहुत सारी चीजें वहां पे प्लानिंग चलेगी। फिर उसके बाद जो है हम किसी डिसीजन पे आएंगे। दोस्तों, बहुत प्लानिंग होती है, ऐसे ही नहीं हम डिसीजन ले लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से ग्रो कर रही है ये इकोनॉमी, और दोस्तों ये चीजें जो है वो अमेरिका भी जानता है और ये चीजें चाइना भी जानता है पूरी तरीके से। और देखिए, ये पुतिन का एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि पीएम मोदी को डायरेक्टली प्रपोजल दिया गया है कि आप करिए कनेक्ट सीधा मॉस्को से न्यू दिल्ली को, और ये जैसे ही बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची ना, हक्का बक्का हो गया। दोस्तों, अब ये क्यों किया जा रहा है आपको एक चीज बताता हूं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कितने टाइम से वॉर चल रहा है ये आपको भली भांति पता होगा। कितने टाइम से वॉर चल रहा है, कितने टाइम से जो है इजराइल, ईरान और यूएस आपस में जो है भिड़ रहे हैं, किस तरीके से वॉर चल रहा है ये आपको पता है। 28 फरवरी से जो है पहली बार अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद जो है अभी तक ये वॉर चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसमें इंडिया ने ये समझा कि यहां पे इंडिया को क्या सीखने को मिला। देखिए, यहां पे ये जानते हैं इंडिया वाले, हम लोग जानते हैं कि यहां से कभी भी ये ब्लॉक कर सकते हैं, ये रास्ता कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सांप हैं, कभी भी काट सकते हैं। ये बात जो है हमारे लोग अब समझ चुके हैं, हमारे ऑफिशियल समझ चुके हैं।
समझिए इस बात को। देखिए ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे बाबल मंदीप वाला इलाका है, यहाँ पे भी वहां पे हुआ था ना, जो इंडिया के शिप्स थे उनके ऊपर जो है अटैक किया गया था। 13 लोग लेकिन बच गए थे, सही सलामत थे, लेकिन अटैक किया गया था। इससे हमें यह समझ में आया कि यहाँ पे लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी हो, यूएस हो, है ना। यूएस पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अभी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी। दोस्तों ये चीजें समझने के बाद, ये यूएस ईरान का वॉर जो चल रहा है, इसके बाद हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया कि हमें इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा। तो हम गए कहां पे? रशिया के पास। रशिया के पास हमने ऑयल खरीदना स्टार्ट किया। पूरी तरीके से हम ऑयल जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गए? रशिया के ऊपर। और 55% तक हमने ऑयल किससे खरीद रहे हैं? हम आज के टाइम पर रशिया से खरीद रहे हैं। और इसी बात से ट्रंप जो है वो नाराज है कि भाई हमने यूएस वालों ने सैंक्शंस लगा रखा है रशिया के ऊपर, और आप जो है क्या कर रहे हैं? ऑयल खरीद रहे हैं उनसे 55% अपना ऑयल, है ना, 28 लाख बैरल पर डे। तो इतना बड़ा अमाउंट, और इसी बात से 100% टैरिफ लगाया। अब इसके बाद क्या हुआ? इधर से पुतिन ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। और मास्टर स्ट्रोक में क्या खेला कि हम क्या करेंगे जी? कनेक्ट करेंगे रेलवे लाइन जो है हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और हम ऑयल गैस का एक्सचेंज जो है हम करने वाले हैं। और दोस्तों आपको एक बड़ी बात बताता हूं, अब जो इंडिया है ना वो दूसरे प्लान पर काम कर रहा है। अब इंडिया काम कर रहा है अमोनिया के ऊपर, क्योंकि वो देख रहा है कि अमोनिया जो है अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। तो अमोनिया के ऊपर काम कौन कर रहा है? भारत काम कर रहा है। और सीधा जो है इसी के थ्रू, ये जो रेलवे लाइन है इसी के थ्रू जो है क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। अब समझिए इस बात को। देखिए रशिया प्लान्स रेलवे टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए यहां पे बात यह है कि किस तरीके से ये जाएगा, रेलवे लाइन किस तरीके से जाएगा, इसके पीछे छुपी है असली बात कि किस तरीके से जो है ये रेलवे लाइन को बनाया जाएगा। और दोस्तों ये बात सुनते ही ट्रंप की तो आंखें जो है फटी की फटी रहेगी कि किस तरीके से आप काम करने वाले हैं पीएम मोदी। अब यहां पे एक बड़ा खतरा जो है अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा। यहां पे देखिए आपको बताता हूं, ये है रशिया, ये है रशिया, ये है इंडिया, ठीक है। अब एक बार सोचिए आप कि कनेक्ट करना है तो किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप सोचिए दोस्तों, क्या चाइना हमें देगा क्या लैंड? नहीं देगा, ना रशिया को ही देगा ना हमें ही देगा। तो इसको बात ही हटा दो, है ना, डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कजाकिस्तान इधर से दे सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम चाइना के अंदर नहीं घुस सकते। यहां से हम नहीं पास कर सकते, क्योंकि चाइना कभी नहीं मानेगा इस चीज को। तो चाइना की बात हटा दो। अब अगर हम चाहे कि ये पाकिस्तान से घुस जाए अफगानिस्तान, तो मान जाएगा। अफगानिस्तान तक दोस्तों ये लाइन पहुंच चुकी है रशिया की। आपको एक बात बता देता हूं, रशिया तक ये लाइन पहुंच चुकी है। अब बीच में जो है रोड़ा बन रहा है पाकिस्तान। अब दोस्तों पाकिस्तान थोड़ी जमीन देगा यहां पे कि भाई बना लो अपना लाइन, नहीं देगा दोस्तों। तो क्या मामला है? यहां पे तो है पीओके, यहां पे है ना पीओके। तो क्या किया जाएगा? ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, देखिए ब्लैक से। देखिए ये जो पूरा इलाका है ना, ये यहां से डायरेक्टली जाएगा भारत के अंदर। अब सोचिए इतना बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक खेला गया है पुतिन की तरफ से, और पुतिन ने डायरेक्टली प्रपोजल दिया है कि आप जो है इस काम पर लग जाइए, है ना। क्योंकि अगर जो है और ये जो है काम जो है अगर पीओ के हमारे पास होगा तभी तो ये काम हो पाएगा। तो पुतिन ये बात जानते हैं कि हमारे पास अभी पीओ के नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा ये जो है हम बना पाएंगे आसानी से। तो अब धीरे धीरे जो है रशिया अपना इनडायरेक्ट सपोर्ट दिखाएगा दोस्तों। ये बात आप मुझसे लिख कर अभी रख लीजिए कि रशिया जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखाएगा पीओके के मामले में। और आप देख लीजिए कुछ टाइम बाद जो है ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये कौन है, ये मोहतरमा कौन है, ये आप भली भांति जानते हैं, है ना। आप समझते हैं ये कौन है? कह रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट को मनहूस देश मुसलमानों को थोड़ी, इस मनहूस देश में मुसलमानों को थोड़ी सांस मिल गई। कह रही है भारत एक मनहूस देश है। अब इनको क्या पता है? इनको कुछ पता है क्या दोस्तों? एक ऐसे लोग हैं ना, यही है वो जिसने बात की थी कि कश्मीर जो है वो भारत का नहीं है, कश्मीर जो है कब्जा किया है भारत ने। इसके बारे में आप दो शब्द जो है, मैं चाहता हूं इसके बारे में आप दो शब्द अपने कमेंट बॉक्स में जो है एक जो है वर्ड टाइप करिए, दो शब्द आप टाइप करिए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों कह रही है कि भारत एक मनहूस देश है, जिस खाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। दोस्तों ये वैसे ही लोग हैं, ये भारत को कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। दोस्तों बात ये नहीं है कि ये हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, ये अपने देश के ही खिलाफ बोलते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि ये देश आगे बढ़े। ये देश ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने इसको पनाह दी, जिस देश ने इसको खिलाया पिलाया, उसी को ये काटने को दौड़ते हैं लोग। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कमेंट में एक बार जरूर बताना हमें, मुझे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए इन जैसे लोगों को क्या कहना चाहिए आप बताइएगा कमेंट में। फिलहाल ये देखिए ये हमारे आर्मी चीफ हैं दोस्तों। पहली तो मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं, ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, और इन्होंने एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले।
और स्टेटमेंट ये दिया था कि अगर पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान को हम वर्ल्ड मैप के नक्शे से उड़ा देंगे। और दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहीं आपको कुछ गलती लगती है क्या? कहीं आपको कुछ गलती लगती है क्या? अगर कोई भारतवासी है तो वो इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलेगा। ये बात 100% सही है, 100% सच है ये बात। लेकिन ये है ना दोस्तों, ये दलाल है, ये दलाल है सौरभ दास। इसको आप जानते ही होंगे सौरभ दास कौन है। अभी अभी फेमस हुआ है ना, सीजेपी से निकला है, सीजेपी से, सीजेपी का कीड़ा है ये। तो ये जो है ये बोलता क्या है आप सुन लीजिए। इज दिस द हाउस सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर शुड स्पीक। कह रहा है इस तरीके से जो है बात किया जाएगा। दोस्तों देख लो कैसे झलक रहा है प्यार पाकिस्तान की तरफ। क्या किसी भारतीय का खून नहीं खोलता है क्या पाकिस्तान का नाम सुनकर? अगर वो खून नहीं खोल रहा है ना किसी भारतीय का, तो वो खून नहीं पानी है दोस्तों। मैं सीधा आज बोलता हूं, खून नहीं वो पानी है दोस्तों। अगर खून नहीं खोल रहा है पाकिस्तान का नाम सुनने के बाद। देखिए, सच अ लैंग्वेज ओनली बिलोंग्स इन पॉलिटिक्स नॉट इन आर्म फोर्सेस। सर्विंग ऑफिसर फॉरगेट आर्मी चीफ आर एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज रेजिस्टेंट और पब्लिक स्टेटमेंट लेट्स नॉट आवर आर्म फोर्सेस एंगेज इन सच लैंग्वेजेस। देख लो किस तरीके से प्यार झलक रहा है पाकिस्तान के प्रति। इनको पाकिस्तान ही जाना चाहिए। यहां क्यों आके बैठ गए हैं भाई? पाकिस्तान में जाओ, वहां पे वहां का आटा खाओ 140 रुपए किलो, फिर इनको सुख शांति थोड़ी मिलेगी, है ना। इनके लिए वही जगह सही है, इनको वहां भेज देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। देखिए जो है हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा था ये आपको बता दूं मैं। पाकिस्तान मस्ट स्टॉप टेररिस्ट, यहां पे नहीं तो इरेज कर देंगे पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से। बिल्कुल सही बात की थी। और कोई भी हिंदुस्तानी ये बात जरूर कहेगा और सीना ठोक कर ये बात कहेगा कि हम पाकिस्तान को इस वर्ल्ड मैप के तस्वीर से हटा देंगे। उनकी जो है इस जो है नस्लें जो है खत्म कर देंगे अगर वो आतंकवाद को फंड करना बंद नहीं करते हैं तो। ये सीधी बात हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहती है और ये सब लोग कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, हर भारतीय यही कहता है। लेकिन ये भारतीय नहीं है ना दोस्तों। बात ये है, भारत में रहने वाले हर कोई भारतीय नहीं है। ये आप जो है अपने दिमाग में बैठा लो। भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय नहीं है। इस बात में बहुत गहराई है, एक बार आप सोचना इसके बारे में। दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पे पीओके से किस तरीके से यहां पे रेलवे लाइन आएगी। और ये बात आप जो है ध्यान रखना कि ये जो है कुछ टाइम बाद जो है ये चीजें आपको न्यूज में दिखाई जाएगी। अभी जो है कहीं इसको आपको नहीं दिखाया जा रहा होगा क्योंकि ये बहुत जो है अंडर कवर चीज है। ये सब जगह जो है पब्लिक मीडिया में नहीं पहुंच पाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो है ना पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये वाला इलाका, इसी इलाके की बात कर रहा था दोस्तों। अगर ये इलाका जो है ये भारत के पक्ष में आएगा, जैसे ही आ गया वैसे ही ये रेलवे लाइन डायरेक्टली भारत से कनेक्ट हो जाएगी। रशिया और भारत डायरेक्टली जैसे ही कनेक्ट हुए हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, 1947 के बाद जैसे ही पार्टीशन हुआ ना, उस टाइम पे जो लोग थे उनकी गलतियां ये थी कि उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। और नहीं देखा इसके लिए हम डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो गए रशिया से। अगर हम उसी टाइम कनेक्ट हो चुके होते ना रशिया के साथ, तो ये चीजें अभी बहुत सारी चीजें बदली नजर आती, नजारा अलग दिखता आपको। लेकिन वो गलतियां जो है अब हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं करने वाले हैं। उन गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी चीज को आपको मैं समझाना चाह रहा था दोस्तों। एक उज्बेकिस्तान का मामला क्या है ये आपको बताता हूं दोस्तों। उज्बेकिस्तान के जो पीएम हैं वो आए थे इंडिया और उन्होंने एस जयशंकर साहब से भी बातचीत की। यहां पे देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, विदेश मंत्री से बातचीत की। और यहां पे बातचीत किस पे हुई? ट्रेड रिलेटेड बातचीत हुई कि हम जो है आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं जी। और ट्रेड जो है देखिए, उज्बेकिस्तान इधर है और जो है इंडिया इधर कहीं है ना। ये रहा इंडिया इधर है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। और सोचो इधर से भी अगर रेलवे लाइन कनेक्ट हो जाती है तो डायरेक्टली हम जो है उज्बेकिस्तान से भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रेड जो है बढ़ा सकते हैं। ये बात को आप समझिए। तो पीओके हमारे लिए इस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ये आपको और भी चीजें बताने के लिए, देखिए लोग बात करते हैं, आपको बताया ना कुछ टाइम पहले अभी, कि किस तरीके से भारत में रहने वाला हर एक भारतीय नहीं है। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे भारतीय हैं, सच्चे देशभक्त हैं। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी अपने छात्रों के लिए काम नहीं करते हैं। कहां गए? आईआईटी दिल्ली में गए। आईआईटी दिल्ली में प्रोत्साहन दिया, अपने बच्चों को मोटिवेट किया। और क्या स्पीच दी है, एक बार जो है स्पीच आप देखिएगा जरूर, टेलीविजन पे आपको दिखाया गया होगा, आपने देखी भी होगी वो चीजें, किस तरीके से मोटिवेट किया है आईआईटी दिल्ली के छात्रों को, या आप जरूर देखिएगा। देखिए, चिप्स से लेकर सिप तक सब कुछ आपके हाथों में बनेगा। ये संबोधित कर रहे हैं अपने छात्रों को कि ये आप ही बनाने वाले हैं, आप ही फ्यूचर है हमारा। और लोग कहते हैं कि छात्रों के बारे में नहीं सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पे बोला है, यहां पे स्नैपचैट का अकाउंट बना है डायरेक्टली जेनजीज जो आजकल स्नैपचैट पे हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है यूथ के लिए, यूथ के साथ कनेक्शन डेवलप हो।
जो पहले जो होता था कि कनेक्शन जो है टूट गया था, वो सारी चीजें वापस से डेवलप हो, वापस से हम कनेक्ट कर पाए जनजीज के साथ। ये समझ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि किस तरीके से ये जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर हैं और फ्यूचर के साथ कनेक्ट करना अति आवश्यक है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं इस बात को। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे ही ये बात जो है चाइना तक पहुंची ना कि ये जो है रेलवे लाइन का कुछ प्रोजेक्ट बनने वाला है, कुछ भारतीय कुछ करने वाले हैं यहां पे, वैसे ही जो है क्या हुआ, इनके खलबली मच गई। तो इनके खलबली को शांत करने के लिए भारत ने जो है थोड़ा और कुछ गेम खेल दिया। दोस्तों आपको बताता हूं, यहां पे सारी चीजें जो है हमारे एनएसए जानते हैं, पीछे से सारी चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है। और ये जो खुजली चल रही थी ना, खुजली चल रही थी चाइना को कि यार ये क्या कर रहे हैं भारतीय, अब क्या करने वाले हैं, इसको जो है क्या किया और थोड़ी खुजली बढ़ा दी, ये करके थोड़ी और खुजली बढ़ा दी चाइनीज वालों को। देखिए यहां पे क्या किया है, 27 लोकेशंस। दोस्तों पिछले बहुत टाइम से चाइना क्या करता था ना, चाइना अरुणाचल को कुछ और बोलता है, अपनी चाइनीज लैंग्वेज में कुछ और बोलता है। चाइना जो अरुणाचल में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, सॉरी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कुछ और बोलता है। लेकिन भारत ने यहां पे साफ कर दिया, साफ बता दिया कि यहां पे 27 लोकेशंस को क्या कर दिया, मैप कर दिया अरुणाचल प्रदेश में कि ये हमारा है जी, और हमने इसका नाम ये रखा है। देखिए ये नाम है और ये लोकेशन है ना। ये पहले से ही हमने बता दिया था कि ये देखो ये लोकेशंस जो हैं हमारे 27 लोकेशंस अरुणाचल के भारत में है। तो इसके ऊपर जो है आंख दिखाने की कोशिश मत करना, है ना। सीधे देखिए, इंडिया हिट्स बैक एट चाइनाज रीनेमिंग पुश ऑफिशियली एट अरुणाचल प्रदेश लोकेशंस एंड रिमेनिंग पोजीशंस। मैंने आपको बता दिया कि ये जो है बहुत पहले से ये काम करते आ रहा है कि नाम बदलते रहता है, अपने मैप में कुछ और दिखाता है, अपने मैप में तो अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है और कहता है कि भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसको पता नहीं है कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें चाइना अपनी स्ट्रेटेजी में रखता है। चाइना कभी भी किसी कंट्री के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, उनके उनमें इतना मादा है ही नहीं दोस्तों, उनमें इतना मादा है ही नहीं। वो चाहते हैं ऐसे ही स्ट्रेटेजिकली अपने पैर पसारने की कोशिश करते हैं कि इधर से उधर दुबक जाएं। ये सारी चीजें करते हैं चाइना वाले, पीठ पीछे काम करते हैं। 1962 में आपको पता है किस तरीके से पीठ पीछे वार किया था, किस तरीके से पीठ पीछे छुड़ा घोपा था, ये आपको बेहद जो है अच्छे तरीके से पता है। ये देखिए, इट ऑल्सो काउंटर्स चाइना टेरिटोरियल क्लेम थ्रू मैप्स एंड नेम प्लेसेस नेम। ये काउंटर कर रहा है, जो चाइना ने अपने प्लेसेस के नाम इसमें रख दिए थे ना, ये हमारा इलाका है जी, उसको ये चीजें काउंटर करेंगी दोस्तों। तो खुजली थोड़ी चाइना की हमने और बढ़ा दी है दोस्तों। दोस्तों ये आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।